हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर मल्टी पार्ट सीरीज ऑन कोइंसिडेंस। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो आपको हंसाएगी भी और हैरान भी करेगी। सोचो आप अपनी डेली लाइफ में बिजी हो और अचानक आपके ऊपर कोई चीज़ गिर जाए। नॉर्मल है, राइट? लेकिन अगर वो चीज़ एक गिरता हुआ बच्चा हो और ऐसा आपके साथ एक बार नहीं 2 बार हो तो ये कहानी है जोसेफ फिगलॉक की, जो गिरते हुए बच्चों के रक्षक बन गए। बात है 1937 की। डेट्रॉइट में जोसेफ फिगलॉक एक पब्लिक वर्क स्ट्रीट स्वीपर थे, मतलब सड़क साफ करते थे। एक दिन वो मिडटाउन डेट्रॉइट की एक गली में काम कर रहे थे। तभी अचानक एक बच्चा चौथी मंजिल की खिड़की से नीचे गिरा और सीधा जोसेफ फिगलॉक के सर पर लैंड किया। शॉकिंग, राइट? लेकिन मिरेकल ये हुआ कि बच्चा बच गया और जोसेफ फिगलॉक को भी कोई चोट नहीं लगी। अब आप सोचेंगे चलो एक बार हो गया, किस्मत थी, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। लेस देन अ ईयर लेटर जोसेफ फिगलॉक उसी एरिया में काम कर रहे थे। एक दूसरा बच्चा दूसरी चौथी मंजिल की खिड़की से गिरा और फिर से जोसेफ फिगलॉक के ऊपर लैंड किया। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि बच्चा और जोसेफ फिगलॉक दोनों बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कोई चोट नहीं आई। ये तो बिल्कुल गजब का कोइंसिडेंस है। एक इंसान के साथ 2 बार सेम तरह का इतना इम्प्रोबेबल इवेंट हो और दोनों बार पॉजिटिव आउटकम। ये तो लॉ ऑफ ट्रू लार्ज नंबर्स को भी चैलेंज करता है, जिसमें हम कहते हैं कि रेयर इवेंट्स भी होते हैं अगर बहुत सारे चांसेस हों तो। लेकिन जोसेफ फिगलॉक की कहानी तो कुछ ज़्यादा ही रेयर है। अब हम बात करेंगे अगले कोइंसिडेंस की, जो हिस्ट्री के पन्नों में दर्ज है। ये वो इंसिडेंट है जहाँ किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि बड़े बड़े इवेंट्स भी उसके आगे छोटे लगने लगे। क्या आपको लगता है कि सच में भी कोइंसिडेंसेस होते हैं? ये सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। चलिए बात करते हैं अमेरिका के 2 सबसे फेमस प्रेसिडेंट्स की, अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी। इनके असैसिनेशंस में इतनी अनकैनी सिमिलैरिटीज थी जिसे देखकर लोग आज भी हैरान हैं। ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और? दोनों प्रेसिडेंट्स 100 साल के गैप में सेम ईयर में कांग्रेस में सिलेक्ट हुए और प्रेसिडेंट बने। लिंकन 1846 में कांग्रेस में ज्वाइन हुए और 1860 में प्रेसिडेंट बने, और दोनों के सक्सेसर्स का नाम जॉनसन था। लिंकन के बाद एंड्रू जॉनसन और कैनेडी के बाद लिंडन बी जॉनसन। दोनों को फ्राइडे को गोली मारी गई थी। उनकी वाइफ्स उनके साथ थी और दोनों के सर में गोली लगी थी। दोनों की हत्या मेजर हॉलीडेज से पहले हुई, कैनेडी की थैंक्सगिविंग से पहले और लिंकन की ईस्टर से पहले। लिंकन के असैसिन जॉन विल्किस बूथ ने उन्हें एक थिएटर में गोली मारी और वो एक वेयर हाउस में पकड़ा गया। कैनेडी के असैसिन ली हार्वर्ड ऑसवाल्ड ने उन्हें एक बुक वेयर हाउस में गोली मारी और वो एक मूवी थिएटर में पकड़ा गया, और दोनों असैसिन्स को जस्टिस फेस करने से पहले ही मार दिया गया। इतनी सारी सिमिलैरिटीज़, क्या ये सिर्फ चांस है? लोग आज भी इस पर डिबेट करते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका के 2 और फाउंडिंग फादर्स की, जॉन एडम्स और थॉमस जेफरसन। इनकी कहानी तो और भी हैरान करती है। दोनों की डेथ एक ही दिन हुई, 4 जुलाई 1826। और ये डेट क्या थी? एग्जैक्टली 50 साल बाद, जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्ट किया गया। और तो और दोनों की डेथ कुछ ही घंटों के अंदर हुई थी। एडम्स 90 साल के थे और जेफरसन 83 साल के। इसमें एक और लेयर ऐड होती है। जेम्स मोनरो, एक और फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका और फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो 4 जुलाई को ही मरे थे, इस इंसिडेंट के 5 साल बाद। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है या अमेरिका के 3 प्रेसिडेंट्स और 2 सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडिंग फादर्स अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे पर ही मरे? बहुत से लोग इसे किस्मत का खेल मानते हैं। चलिए बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो अमेरिकन सिविल वॉर से जुड़ी है। ये कहानी है विल्मर मैकलीन की। 1861 में सिविल वॉर की पहली लैंड बैटल, फर्स्ट बैटल ऑफ बुल रन, विल्मर मैकलीन के घर के पास हुई थी, मैनेसास वर्जीनिया में। उनका घर कॉन्फेडरेट जनरल पीजीटी बोरेगार्ड का हेडक्वार्टर्स बन गया था। उनके घर को यूनियन शेलिंग का डैमेज भी हुआ था। वॉर से बचने के लिए मैकलीन अपनी फैमिली के साथ 100 माइल साउथ चली गई, एपोमेटॉक्स कोर्ट हाउस वर्जीनिया में। उन्होंने सोचा कि अब वो सेफ है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1865 में जनरल रॉबर्ट ई ली ने मैकलीन के नए घर में उलिसेस एस ग्रांट के सामने सरेंडर किया। मैकलीन ने बाद में कहा था, द वॉर बिगेन इन माई फ्रंट यार्ड एंड एंडेड इन माई फ्रंट पार्लर। क्या ये सिर्फ एक अजीब कोइंसिडेंस है कि एक इंसान के घर में सिविल वॉर शुरू भी होती है और ख़त्म भी? ये कहानी दिखाती है कि कैसे बड़े बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स भी पर्सनल लाइफ्स में अजीब तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या है सिर्फ चांस है या हिस्ट्री में भी कोई हिडन पैटर्न है? अपने विचार कमेंट्स में शेयर करो। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ऐसी और कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम कोइंसिडेंस पर जल्दी अगला पार्ट भी लाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।